हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोहेसन एंड एडहेसन के ऊपर। ठीक है, तो कोहेसन एंड एडहेसन एक ऐसा टॉपिक है हमारा जो कि मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ पे आपको एकदम इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा, एकदम सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में। किसी किताबी लैंग्वेज और किताबी डेफिनेशन को मैं यूज़ नहीं करूँगा। जो किताब में दिया होता है यार, जो बुक्स की डेफिनेशन दी होती है ना, जल्दी समझ में नहीं आती है। एक बार मतलब हम लोग कोशिश भी करते हैं, कुछ दिन तक याद भी रहता है, हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाता है क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है एक्चुअली। हम बात करेंगे कोहेसन फोर्स क्या होता है, एडहेसन फोर्स क्या होता है। जब कोहेसन फोर्स और एडहेसन फोर्स जान लेंगे तो देखेंगे कि वेटिंग लिक्विड क्या होता है एंड नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होता है। कोहेसन फोर्स एंड एडहेसन फोर्स का जो डिफरेंस है, मतलब कोहेसन ज़्यादा है तो मतलब लिक्विड क्या होता है हमारा, एडहेसन ज़्यादा है तो लिक्विड क्या होता है। सिंपली हम अपने जनरल लाइफ में देखते हैं कि किसी वेजल में या किसी बर्तन वगैरह में हम जब लिक्विड को रखते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि मतलब उसमें लिक्विड चिपका रहता है। जो सॉलिड सरफेस होता है बर्तन का, हमारे वेजल का सॉलिड सरफेस होता है, उससे हमारा लिक्विड का जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं चिपके रहते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, सॉलिड इंटरफेस ऐसे होते हैं जिनसे नहीं चिपकता है। तो इसका क्या रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है। जैसे हम ग्लास स्टील का जो यूज करते हैं, उसमें पानी पीते हैं तो उसमें देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कुछ वाटर की ड्रॉपलेट उस पर चिपकी हुई दिखेंगी। इसका रीज़न मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अभी के अभी, क्यों चिपकती हैं और क्या रीज़न होता है, और एक मतलब जो प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है, क्या कहते हैं, मतलब इस टाइप का जो होता है मतलब फ्लूइड में। कोहेसन एंड एडहेसन जो है हमारा सिंपली फ्लूइड की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होता है। अब सिंपली हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वेजल है, एक बर्तन है, इसमें हमारा कोई फ्लूइड रखा होगा। मान लेते हैं हमारे पास लिक्विड है, वाटर है। वाटर है तो हमारे पास माइक्रो लेवल पे हम ना बता के हम आपको माइक्रो लेवल पे बता रहे हैं। माइक्रो लेवल पे क्या मतलब छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, H2O, वाटर बनता है H2O से ही बनता है ना, H2O से बनता है। मान लो हमारा स्टील है, स्टील है हमारा, यहाँ पे स्टील की हमारी ग्लास होती है। सिंपल जनरल कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। स्टील, स्टील क्या होता है, आयरन कार्बन का एलॉय होता है। ठीक है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। जो हमारा फ्लूइड है H2O से मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के वाटर मतलब फ्लूइड बनता है, वाटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वाटर के। बड़े बड़े मतलब दिखा रहा हूँ मैं, बड़ा बड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारा एडहेसन क्या होता है। एडहेसन मतलब एक फोर्स होता है जो जो दो डिफरेंट सतह के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है, जो दो डिफरेंट सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे एलॉय हमारा स्टील हो गया, स्टील, तो स्टील यहाँ पे मतलब आयरन हो गया। आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। आयरन का हमें एटॉमिक नंबर पता होता है, 26 होता है। ठीक है, एटम होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अभी एलवाई है तो एलवाई का इसमें कार्बन भी मिक्स है कुछ परसेंटेज में, तो यहाँ पे कार्बन का भी कुछ मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। ओवरऑल जो मतलब फोर्स लगेगा हम देखेंगे आयरन एंड कार्बन दोनों का। यहाँ पे जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, इसको कहते हैं हम कोहेसन फोर्स।
कोहेशन फोर्स कहते हैं सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है, इसको हम डिनोट कर ले रहे हैं FC से। कोहेशन फोर्स मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस बर्तन में जो हमने जो रखा है, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसे कोहेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इस वाटर के मॉलिक्यूल्स और इस स्टील का जो मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में जो फोर्स लगेगा हमारा, इसको हम कहते हैं इसको हम कहेंगे एडहेशन फोर्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात सिंपल ए है कि अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है कोहेशन फोर्स होता है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है एडहेशन फोर्स होता है। अब एक बात ध्यान से समझना, एडहेशन फोर्स, ये एडहेशन फोर्स जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एडहेशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब कि ये मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स और ये एलॉय स्टील है इसके बीच का जो फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू H2O के बीच का जो फोर्स है, दैट इज कोहेशन फोर्स। तो क्या होगा कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ना, इसके सरफेस से चिपक जाएगा, यहाँ के स्टिक करेगा, चिपक जाएगा, तो इसको हम कहेंगे। और इस टाइप का जो लिक्विड होता है, मान लो यहाँ पे हम तो वाटर कंसीडर किए हैं, लेकिन इस टाइप के जितने भी लिक्विड होंगे उसे हम वेट लिक्विड कहते हैं, जो सॉलिड सरफेस से चिपक जाते हैं, जिनके कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस से चिपकते हैं, इनको हम कहते हैं क्या, वेटिंग लिक्विड। तो यहाँ पे इसको इफ एडहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स तो क्या करेगा, जो मतलब लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा इसके सरफेस से चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के लिक्विड को हम क्या कहेंगे, वेटिंग लिक्विड, ठीक है। और यदि नहीं चिपकता है, मतलब कि इफ एडहेशन फोर्स इज लेस देन कोहेशन फोर्स, तो इसमें क्या होगा, जब कोहेशन बड़ा है मतलब कि इस सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ज़्यादा है, तो एक दूसरे से बंधे रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इस सरफेस से चिपकेगा नहीं, ग्लास के सरफेस से चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लिक्विड हमारा कहेगा नॉन वेटिंग लिक्विड, तो यहाँ पे लिक्विड जो होगा हमारा नॉन वेटिंग लिक्विड होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमको माइक्रो नहीं, हम बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस ग्लास में हमारे 10 ही मॉलिक्यूल्स हैं, स्टील में हमारे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 10 मॉलिक्यूल्स को हम रिलेट करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो एडेशन क्या होता है, एडेशन मतलब कि इस मॉलिक्यूल्स और स्टील के मॉलिक्यूल्स, ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं एडेशन फोर्स। और ये ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, चिपकाने की कोशिश करेगा, और जो वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसे कोहेशन फोर्स कहते हैं। और ये जब ज़्यादा होगा तो ये ग्लास के जो मॉलिक्यूल से चिपकेगा नहीं, मतलब खुद से ही बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। बार बार कन्फ्यूजन होता है, मुझे खुद कन्फ्यूजन होता था, लेकिन मैंने समझा तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं समझा दूं, ठीक है।